हेलो फ्रेंड्स, पेपर फोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए अपने आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच लागू हुआ CETA समझौता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है व्यापार और आर्थिक सहयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 15 जुलाई 2026 को कौन सी नई समुद्री सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये नई समुद्री सुरक्षा योजना आई है सीफेयर फर्स्ट मार्टीटाइम सेफ्टी प्लान। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये बनी है अंजुम चोपड़ा। ICC हॉल ऑफ फेम 2026 में अंजुम चोपड़ा के साथ किस पूर्व इंग्लैंड कप्तान को शामिल किया गया? तो ये किया गया है केविन पीटरसन को, जो कि पूर्व में इंग्लैंड के कप्तान थे क्रिकेट टीम के। भारत UK CETA समझौता किस तिथि से प्रभावी हुआ है? तो ये प्रभावी हुआ है 15 जुलाई 2026 से। हाल ही में चर्चा में रहा तिब्बती पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। तिब्बती पठार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका एक और नाम है विश्व की छत। भारत की नई समुद्री सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है नाविकों और जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली अंजुम चोपड़ा भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है तीसरी महिला खिलाड़ी। भारत और ब्रिटेन के बीच CETA समझौते का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यापारिक शुल्क कम करना और व्यापार बढ़ाना। हाल ही में FIU-IND को बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड यानी कि BECA 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस बार इसे स्थान प्राप्त हुआ है तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIU-IND का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया वाटर सिक्योरिटीज कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो इसका आयोजन किया जल शक्ति मंत्रालय ने। ऑल इंडिया वाटर सिक्योरिटीज कॉन्फ्रेंस 2026 की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की CR पाटिल ने। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन की किस मांग का समर्थन किया? तो किस मांग का समर्थन किया? संयुक्त राष्ट्र सदस्यता को लेकर। भारत ने फिलिस्तीन को किस प्रकार की सहायता देने की घोषणा की? तो मानवीय सहायता। जुलाई 2026 में भारत के किस संगठन को बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले का खुलासा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? तो ये मिला FIU-IND को। कैच द रेन कैंपेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है जल संरक्षण से। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 किससे संबंधित है? बांधों की सुरक्षा से ये संबंधित है। जुलाई 2026 में भारत और ब्रिटेन के बीच लागू CETA समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और शुल्क कम करना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी कि IPHO 2026 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया भारत ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में महिला समृद्धि योजना का नया नाम क्या रखा? तो नई योजना का नाम रखा गया है दिल्ली लक्ष्मी योजना। लगभग 60 वर्ष बाद गुजरात के गिर जंगलों में कौन सा पक्षी पुनः देखा गया? तो 60 वर्षों बाद कौन सा पक्षी पुनः देखा गया? ग्रे हॉर्निबल। हाल ही में राष्ट्रीय कैंपा की संचालन समिति की 7वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई कोयम्बटूर में। लॉर्ड क्रिकेट मैदान पर भारत ने ऐतिहासिक टेस्ट जीत किस देश के विरुद्ध दर्ज की? ध्यान रखना, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टेस्ट जीत दर्ज की है इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में। 15 जुलाई को प्रतिवर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 2015 में।
हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ICMR के उच्च ऊंचाई चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई किलोंग में। हाल ही में भारत ने 2028-29 कार्यकाल के लिए किस संस्था की सदस्यता हेतु अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए, यानी कि UNSC की सदस्यता के लिए। गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है इसरो से। तो यहाँ पे हमारे आज के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।